हेलो बच्चों, आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके जो फैक्ट्स हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है मुद्दा कचरा प्रबंधन। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में प्रश्न जो है मेंस में भी बहुत प्रमुखता के साथ पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो रिपोर्ट आया है उसमें पटना को 10 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ, 47वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो है आप देखेंगे कैटेगरी में, तो क्या इसके मापदंड है। सबसे पहले तो आप याद रखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ही है इसके मापदंड क्या, ठीक है। फिर उसके अप्लाइड सेंसेस चीजों पर आएंगे, तो हम पहले उस मापदंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको उसका नॉलेज थोड़ी हो। और इंटरव्यू में शायद मापदंड नहीं पूछे जाए, उसमें आपको एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, क्या इसके कारण हैं और कैसे आप इसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी पहले एक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य बिंदु है स्वच्छता सर्वेक्षण में जो देखे जाते हैं उसमें सबसे पहला कि शहर, बस्तियां और कॉलोनियां, ये जो व्यवस्थित और जो अव्यवस्थित जो है दोनों, ये साफ सुथरे कितने हैं, इसमें स्वच्छता का क्या पोजीशन है ये देखा जाता है, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। क्योंकि बहुत पुरानी बस्तियां जो हैं वो अव्यवस्थित होती हैं, बेतरतीब होती हैं बस्तियां, कोई टाउन प्लानिंग जो है फॉलो नहीं किया जाता। पटना में तो खासकर मैं देखता हूँ कि बहुत प्लांट वे में तो सिटी बसी ही नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा फॉल्ट यही रहा। और अभी भी जो बस रही हैं उसमें भी प्लांट आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो ये थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। पब्लिक टॉयलेट और का उपयोग कितना अच्छे से हो रहा है, पुलिस के लिए जो टॉयलेट बने हुए हैं, तमाम ट्रैफिक पुलिस वगैरह के लिए भी कितने टॉयलेट बने हैं। अभी तक तो थोड़े दिन पहले तक तो बहुत कम दिखाई पड़ते थे, अब दिखाई पड़ने लगे, बनाए गए हैं। कुछ पेट्रोलिंग वाले के लिए थोड़ी दिक्कतें आती थी तमाम पुलिसों को, तो वो है कि नहीं है। महिलाओं के लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, इसलिए इन सब चीज़ों में कमी थी, इस वजह से हम लोग निचले स्थान पे। टॉयलेट की सफाई के साथ रोशनदान, पानी की सुविधा, लाइट के इंतजाम, ये सब कैसे हैं। शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्या व्यवस्था है। अब देखिए, ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अब जो है सब जगह ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान के तहत ही हो रहा है। तो आप ये देखेंगे ये किया जा रहा। टॉयलेट में स्वच्छ भारत मिशन के जो संदेश हैं वे होर्डिंग्स में, बैनर में, दीवालों पे ये सब उकेरे गए हैं कि नहीं उकेरे गए, ये सब मापदंड है। ठीक है, मार्केट में सफाई की क्या व्यवस्था है। ठीक है, जो सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है, मीट का, मछली का, ये सब जो मार्केट है उसमें डिस्पोजल जो सामग्रियां होती हैं, वेस्टेज जो सामग्रियां होती हैं उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उसके लिए पूरे व्यवस्थित रूप से उसका उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। साथ में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सफाई की क्या व्यवस्था है। मुख्य स्टेशन जो होते हैं उसके रेलवे ट्रैक के आसपास की जो बस्तियां हैं वहाँ पे शौचालय वगैरह का कम्युनिटी शौचालय है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। शहर में जो डस्टबिन है इसकी जानकारी और इसके इस्तेमाल को लोगों के लिए जागरूकता की क्या स्थिति है ये भी देखा जाता है। सफाई की जागरूकता के लिए साइन बोर्ड्स कितने शहर में लगे हैं, इन सब के लिए कॉन्शसनेस लाने के लिए ये सारे मापदंड के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, ये तो बात हुई मापदंड क्या है, रैंकिंग। ठीक है, अब हम आते हैं कि पूछा जा सकता है कि बताइए कि राजधानी होते हुए पटना की स्थिति कैटेगरी में अंतिम स्थान पर क्यों है, इससे क्या कारण है। तो आप बोलेंगे कि महोदय, जो पटना की बसावट को देखें तो ये सघन जनसंख्या वाला शहर है, पहला कारण। और इसमें चूंकि जनसंख्या का दबाव इसलिए है कि इस पटना के अतिरिक्त जितने शहरों में जो अतिरिक्त जो आसपास के जो शहर हैं वो उतने विकसित नहीं किए गए हैं जितना कि पटना है। पटना में तमाम जो आप सुविधाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है वो बहुत अन्य सिटियों में नहीं है, पैरेलल में कहीं नहीं है। और जगह देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर,
गोरखपुर, तमाम ऐसे ऐसे शहर कुछ हैं बस पैरेलल में बने हुए, बरेली। तो इससे थोड़ी सी विकसित आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम है। थोड़ा बहुत मुजफ्फरपुर आप मान सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो है गया हुआ उतना डेवलप कहाँ है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो बोध गया चूंकि है इसलिए वजह से थोड़ा हल्क है। तो आप देखेंगे कि जो पटना पे दबाव ज्यादा है जनसंख्या का, आपको इसी को बोलना है। देखिए, बहुत आलोचना वाली चीजें तो आप लिखने में ले सकते हैं, कि आपको कारण पूछा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसको दूर करना है। अब दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ कोचिंग और नर्सिंग होम ये का हब है पटना, इसे जनसंख्या का और दबाव है। तमाम जितनी कोचिंग संस्थान है सब पटना में है, और सारे जो पटना के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं सब पटना आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप देख लेंगे तो कोविड के कारण तो पूरी तरह से पटना खाली हो। तो अब जो है इसके कारण जो प्राचीन जो हमारे जो शहर के इलाके हैं वो तो बेतरतीब बसे हुए हैं, एकदम जिगजैग है, सड़कें एकदम बिल्कुल संकीर्ण एक दशा में है। आप अशोक राजपथ से पटना सिटी की ओर जाएं तो पुरानी बस्तियां हैं, ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये बस्तियां जो हैं वो बिल्कुल शहरों में इंक्रोचमेंट बहुत है, और इसमें प्रशासनिक जो है वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत सघन जनसंख्या वाला, इतने को आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये समस्या आती है, इसलिए पटना की रैंकिंग जो है कम है। और टाउन प्लानिंग का कोई वैज्ञानिक इस्तेमाल नहीं किया गया। जल निकासी और सीवेज का वो अभी काम चल रहा है, जल निकासी का कोई बढ़िया से व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, पुरानी जहाँ पे बस्तियां उसमें ऊंचे स्थान पर है, चूंकि इसलिए ड्रेनेज से पानी जल्दी निकल जाता है। लेकिन जो निचला इलाका है, जो राजेंद्र नगर है, कंकड़बाग, वो निचला इलाका है, देखिए पानी बहुत भर जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया, अभी उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तीसरा जो कारण है बताएंगे आप कि उसमें क्यों नहीं मिला है, वो है कचरा का उठान का। तो कचरा उठान का बेटा यहाँ बहुत कचरा के लिए में आया है। कंसस्टेंस आई स्वच्छता अभियान के तहत देखेंगे पटना नगर निगम में काम किया, और सुबह सुबह जो है आप देखेंगे कि वो सब कचरा उठाने के लिए आता जरूर है, लेकिन कचरा जो उठाया जाता है उसका डिस्पोजल के तरीके अभी भी विकसित नहीं, अभी उस पर कारगर उपाय नहीं किए गए। सारे आप देख लीजिए, बैरिया में देख लीजिए, अगमकुआं में देख लीजिए, कंकड़बाग के एरिया के में देख लीजिए, कुछ गर्दनी बाग के एरिया में देख लीजिए, कुछ क्षेत्र ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां पे डंप कर दिए जाते हैं कचरे को, और उस कचरे को डंप करने के बाद उसको कोई ट्रीटमेंट प्लांट अब तक नहीं लगाया गया। ये सबसे बड़ा कारण है। और आपको मैं आज भी बता रहा हूं, कल ही इस पर जो है मैं पहले ही इस बात संबंध में चर्चा कर चुका था, और कल जो है जिन जिन मुद्दों को मैंने कहा वो आप इत्तेफाकन देखिए इस बात को, ये शासन ने भी उन सब चीजों को शुरू कर दिया। तो मैंने अलग से लिखा इसको, बैरिया में 6 माह के अंदर में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिए जाएंगे। मैं बैरिया का इलाका में ही लिखा था, और वहां लगाने की बात की गई। 30 सितंबर से घरों में, अगला तो 30 सितंबर पटना नगर निगम में बैठक की और उसमें निर्णय लिया, घरों में सूखा और गीला कचरा अलग अलग लिए जाएंगे, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट अलग अलग ढंग से करना है। सभी बड़े मार्केट से निकलने वाले कचरे के को खाद के लिए वहीं पर प्लांट लगेंगे, हर एक जहां मार्केट होगा वहीं पर कोई प्लांट लगाए जाएंगे। 73 बड़े ड्रेनेज की जो है मरम्मत करने की बात की गई है। ठीक है, ये सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट के तहत SLR के तहत किया गया। ये देखिए, ये जो बातें हैं कि साथ साथ आपको क्या करना है कि जन जागरूकता जो है, ये तो कंसस्टेंस लाया भी गया है, लेकिन इस जन जागरूकता के अभियान को और आगे बढ़ाते हुए कुछ दंडनीय कार्रवाई भी साथ साथ करनी पड़ेगी। थोड़ी सी सख्तता बरतनी पड़ती है थोड़े से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। कंसस्टेंस भी जरूरी है, साथ साथ अगर कोई ना फॉलो करे तो उसको दंड भी देना, तो इससे जो है आएगा। जैसे आप देखेंगे एक अभियान जब चलता है, दंडीय प्रावधान शुरू होता है, तो लोगों के दिखिएगा पटना में बहुत हेलमेट 50% लोग लगाते थे, लेकिन जैसे ही सख्ती बढ़ती गई, फाइन्स भी हो गया, तो सब लोग से लगाने लगे। पहले अपील कर रही थी सरकार, तो कतई नहीं लोग लगा रहे थे। तो ये जो है आप देखेंगे सख्ती से भी कानून का पालन होता है, और लोगों के प्रयोग में, आदत में वो आ जाती है। तो अगर आप स्वच्छता अभियान के तहत भी ये बातें हैं, अगर इसको नहीं लोग फॉलो करते हैं
तो इसके लिए दंड के भी प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बिहार में वो शहर बताइए जो कचरा प्रबंधन की दिशा में कुछ बेहतर कार्य किया है। तो बेटा ये जान लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कचरा प्रबंधन का कार्य हुआ है तो वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में थोड़े बहुत ज्यादा काम हुए हैं, पटना से भी ज्यादा काम हुए हैं। हालांकि पटना में वो गंगा के स्वच्छता अभियान के तहत जो ड्रेनेज सिस्टम के ट्रीटमेंट के प्लांट हैं वो सब में कुछ अब पानी जो है वो ट्रीट करके किया जा रहा, तो थोड़ा कम प्रदूषण हुआ। तो वो अब धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है, अब तेजी से उस पर जल्दी से ही उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो इस बार के जो हम लोगों के थोड़ी सी जो रैंकिंग बहुत गिरी, इस वजह से विपक्ष ने भी बहुत प्रहार किया। इस वजह से शासन ने इस बार अपने बहुत चुस्ती के साथ त्वरित निर्णय लिए हैं तमाम पटना को बिल्कुल स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इस पे इसी को ध्यान में रखिएगा। और मुजफ्फरपुर वाले में देखिए इसमें क्या है कि कचरे से जैविक खाद बनाने में मुजफ्फरपुर मॉडल का जो इस्तेमाल है वो अन्य शहरों के द्वारा किया जाता है, वहां पे लगाया गया है खाद बनाने के लिए। और देखिए कितना एरोबिक विधि से खाद बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत पैसे भी नहीं लग रहे, कोई प्लांट ऐसा नहीं बैठाया गया कि जिससे बहुत खर्चीला हो। एरोबिक विधि जो होती है एयर के माध्यम से वो कचरा बनता है और बहुत सस्ता बन गया, और 5 रुपये प्रति किलो से उसको बेचा भी जा रहा है, तो उससे आय भी प्राप्त हो रही कचरे से। ठीक है, तो इस तकनीक से जो है वो 3 तरह के कार्य हो रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य जो है वो सुधर रहा है, और जो है स्वच्छता का वो कार्यक्रम हो रहा है, और साथ साथ आर्थिक उपार्जन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो कचरा है वो आपके अब समृद्धि लाने में भी अपना योगदान दे सकता है, बशर्ते कि एक सुनियोजित तरीका से अपनाते हुए इसको कारगर रूप से जमीनी स्तर पर उतारा जाए। ठीक है, अभी देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि अंबिकापुर मॉडल क्या है। अगर ऐसे नहीं पूछा तो आपसे अगर बोले कि बेटा आप बताओ कि आप अगर प्रशासनिक अधिकारी बन के जाते हो, ठीक है, और अपने अनुमंडल में जाते हो, चोरी अनुमंडल स्तरीय के ही अधिकारी बनोगे, तो अनुमंडल में जाते हो तो आप इस कचरा के प्रबंधन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखो इस पे बहुत अच्छा जवाब क्या बन सकता है। इसी एक ही जवाब के लिए मैं ये बना रहा हूं आप लोग के लिए। आप क्या बोलेंगे कि एक देखिए प्रशासनिक अधिकारी ने ही एक मॉडल दिया, वो है अंबिकापुर मॉडल। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जगह है, वहां जिला है, वहां के जो डीएम है ऋचा सोनी शायद संभवतः उनका नाम है, मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा था रिपोर्ट, तो ये अभी पूरे भारत में चर्चा का विषय है। तो वो जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया महिलाओं को, 500 महिलाओं को उन्होंने नियोजित किया। एक तो नियोजन भी हो गया, और सब उन्होंने जो है SLRM सेंटर है, ठीक है, वो सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया, और पूरे शहर के कचरे को 3 चरणों में बांट रहे, 3 चरण में बांटे। अब इन 3 चरणों में जो बांटा जा रहा है, इसमें डोर टू डोर कचरा जो है उठाया जाएगा, सुबह में, दोपहर में और शाम को। और उस जो कचरे लाए जाते हैं उसमें से ठोस और गीला कचरा जो सबको अलग अलग करना है। ठीक है, जो गीले कचरे हैं उसको फिर खाद बनाने वाले में उपयोग कर लिए जाते हैं, और ठोस कचरे में से निकाला जाता है ठोस सामग्रियों को, तो जिसमें प्लास्टिक निकले, लोहा निकले, ठीक है, रिसाइकिल करने के लिए। और इन सब जो या फिर कांच निकले, इन सब को रिसाइकिल करने के लिए इसको बेच दिया जाता है, और जो पैसे बेचे जाते हैं वो इन महिलाओं में वितरित कर दिए जाते हैं। अब देखिए इससे कचरा से अब महिलाएं उत्साहित हो रही है एक तरह से। वो आप देखिए सफाई वाले में एक स्वयं सहायता समूह जैसा बन गया। ठीक है, अब उससे न केवल आय का साधन जो है वो आ रहा है, बल्कि स्वच्छता अभियान में एक कारगर उपाय के रूप में आ रहा है। बिल्कुल, और इस मॉडल को अपना करके जो कचरा बहुलता वाले जो शहर हैं वो वरदान में तब्दील हो रहे।
तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ इसलिए देखिएगा राज्य के रूप में सबसे पहला स्थान है। उस मॉडल को सब जिलाधिकारियों ने अपनाना शुरू कर दिया। तो कहिएगा कि जब मैं अनुमंडल में जाऊंगा तो मैं इस प्रकार के कार्य करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा समिति क्षेत्र होगा, अनुमंडल ही होगा, तो वहां पे मैं इस मॉडल को अपनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक अधिकारी जो है उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी में भी कार्य करने की, और वो नवोन्मेष कार्य करने की, यानी कि बहुत नवीनतम कार्य करने की अपने में ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो अनुप्रयोग कर सके। यहाँ पे कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने लिख करके दिया, शासन को लिख करके दिया तो शासन ने स्वीकृत कर दिया। तो इस तरह से आप अगर लेकर के अनुमंडल में कार्यक्रम आप बहुत नहीं कर पाओगे तो आप जो अपने प्रस्ताव को भेजोगे, डीएम साहब से बात करो तो डीएम साहब भेजेंगे, ठीक है। तो आप एक मॉडल के रूप में आ सकते हैं, एक कॉन्शसनेस ला करके आप ये काम कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया कि एक व्यक्ति चाहे तो बदल सकता है तस्वीर, तो प्रशासक चाहे तो बदल सकता है तस्वीर, ठीक है। तो ये आप उसको कह सकते हैं कि इसमें जन जागरूकता की, जन सहभागिता की, देखिए इसमें जन सहभागिता भी आई, जन जागरूकता भी आई, ठीक है। सोशल मीडिया का प्रयोग, ये तमाम चीजें मिल कर करके देखिए सोशल मीडिया में इसको बहुत प्रचारित किया गया। और आप देखेंगे कि स्वच्छता के लिए जो हमारे एक है काम करते हैं, जो एक्टर के रूप में वो कौन है, वो सलमान खान, शाहरुख खान और कौन तीसरा, आमिर खान साहब जो है वो बहुत काम करते हैं इन सब चीजों के लिए। पानी वाले संकट के लिए बहुत काम किया उन्होंने, स्वच्छता के लिए भी बहुत काम किया। वो अंबिकापुर मॉडल देखने गए वहां पे, और पूरे छत्तीसगढ़ के मतलब एक आइकॉन बन गई वो, और तमाम चीजों को उन्होंने बहुत प्रचारित किया उस मॉडल का, और महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये जो अंबिकापुर मॉडल है इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। एक चीज और है, इंदौर से आप क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ वाला शहर है, उससे भी आप क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ उसने क्या किया जो ये किया। देखिए बहुत चीजें इंदौर ने भी की। इंदौर ने स्वच्छता अभियान के तहत ये सब काम तो किए ही, और उन्होंने जो सीवेज के पानी और जो होटलों के जो पानी है उन सब को, होटल के पानी को रिसाइकिल करके, रीट्रीटमेंट करके, और तमाम उसको कृषि वाले उपयोग में उसको ले गए। तो इस तरह के पुनः जो है उसका प्रयोग, पानी भी बर्बाद ना होने पाए। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो लीक से हट करके पानी भी बचाया गया, ठीक है, प्रदूषण से भी बचाया गया। तो ये सब जो है चीजें, इसको हम लोग को सीख करके अब इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज कुछ याद रखिएगा तो आपके काम आएगा इंटरव्यू में, क्योंकि प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण देंगे तभी काम आएगा, ठीक है बेटा। तो इस बात को मैं, और मेंस के लिए अगर आप बनाए तो इन सब उदाहरणों को शामिल करें, और जो मैंने दिया है आप भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो पेपर और तमाम चीजों से ही कलेक्ट किया, तो ये सब चीजें नोट डाउन अगर करिएगा तो आपके पास भी रहेगा। मैं जो नोट डाउन कर पाता हूँ मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो इसको और भी कहीं से आपको मिलता है तो इससे बना करके आप अपना उत्तर अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए जो मैंने बताया अंबिकापुर मॉडल वाला चीज वो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर मॉडल बिहार का जो वो याद रखिएगा, वो सब एक कारगर उपाय है बताने के लिए। तो और क्यों पटना पीछे है वो कारण पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको बता दीजिएगा क्या क्या कारण जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए आपको धन्यवाद, और मैं फिर से आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप मेरी बातें अच्छी लगी और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाइए, और अन्य लोगों को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, और मुझे उस कमेंट लिखिए। कई बच्चे कमेंट लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि और मुझे क्या चाहिए। जो बच्चे बता रहे हैं मैं उन सबको नोट डाउन कर रहा हूँ। मैं एक दिन जब भी LSW का जो छात्र कई चीज़ें बता रहा है तो वो सब मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, और मैं आपको इस बात को निश्चित रूप से किसी एक दिन में जितने भी प्रश्न होंगे उन सब को जो आप लोग के जानना चाहते हैं मैं उन सबको एक दिन डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।